ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है ना, तो कहते हैं ना कि अब ठीक हो जाएगी, उसको देते हैं ना धीरज कि अब ठीक हो जाएगी बीमारी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो। और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा। क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो ये आसुरी चलन दिखाते हैं। अगर तुम पाप आत्मा रहे तो तुम मेरी निंदा करा रहे हो। और सब कहेंगे कि भगवान ईश्वर इनको ऐसी मत देते हैं जो ये ऐसी आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाड़ी भी होता है ना, माना उतार चढ़ाव। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं। तो पाप कटते ही नहीं है, फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ, इसे बुलाया ना। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहां जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। रस्म तो यही है ना, जहां जाते हैं उसी को याद करते रहते हैं। तो जहां जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो योग बल या सजाएं। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है। पवित्र बनने बिगर वापस तो कोई जा ही नहीं सकते। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन अभी छोटा बच्चा है। होया मनुष्य अभी और इसमें भी दुखी होंगे, अभी और दुखी होना है। अगर ये कलयुग अभी छोटा बच्चा है तो इसमें इसका मतलब अभी और दुख आना है। तुम संगम योगी ब्राह्मण समझते हो, ये दुख दाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था मामेकम, मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। ये मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विक्रम कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी तो भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं ना इस रावण राज्य में, देते कि नहीं देते? कौन? 5 भूत। 5 भूत दुख देते हैं कि नहीं देते? तो कहते क्रोध आ जाता है, तो क्रोध क्या भूत नहीं है? हाँ,
अरे क्रोध आ जाता है बाबा, क्या करे, क्रोध आ जाता है ना। तो क्या क्रोध भूत नहीं है? है ना भूत। तो ये 5 भूत दुख देते इस रावण राज्य में। ये पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी मर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है। 100% पति से 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विक्रम नहीं करो, कोई भी विक्रम नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने। सहज सी बात है, बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। हम अभी 100% पतित हैं, हमें 100% पावन बनना है। उसकी सहज युक्ति है, बाबा को याद करें, कोई भी विक्रम नहीं करे। जो गुण इन देवताओं में है उन गुणों को धारण करना है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई तकलीफ दी है क्या? ये कोई तकलीफ की बात है? कोई घरों में भी इविल सोल होती है। इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा 1-2 को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है, जिसको घोस्ट कहते हैं, वह सफेद छाया मुआफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, यह आत्मा कहती है। और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो जाता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह है अपवित्र तो दुख देते हैं। है तो आत्मा ना, उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगड़ शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना। इस समय यह दुनिया है ही इविल। 1-2 से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। माना 5 विकार भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत और कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार ना मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो।
गीता के अक्षरों को उठाओ, वे समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं, परंतु वह तो बात ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहमदिल है ना, बाप समझाते हैं कोई भी कर्म ना करो तो विकर्माजीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत है ना, फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना, विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने हैं। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, वे 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। ऐसा नहीं पाप नहीं हुए, पाप तो बहुत हुए। एक दो को तंग करते आए हो, काम कटारी चलाते आए हो, दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। ये तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते। ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है ना, आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है। माना जो उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वो वाली प्लेट, जैसे यहाँ की दुनिया की ये जो रिकॉर्डिंग की प्लेट होती है ये तो घिस जाती है ना, तो पर आत्मा की जो प्लेट है ना वो कभी घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वो ही आकर सब राज्य समझाते हैं। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते तो आकर सारा राज्य समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। ना बाप का ऑक्यूपेशन ना आत्मा का कुछ भी तो नहीं जानते ना। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं। कहाँ? स्वर्ग में, सतयुग में। ये हम जानते हैं, हर एक को पाठ मिला हुआ है। वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं, या तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं जब तुमने अव्यभिचारी पूजा की तब तुम दुखी नहीं थे, ये व्यभिचारी भक्ति करने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ,
फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, गोया उनको नीचे ही ले आते। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन पड़ी है। गरुड़ पुराण में भी देखो रौरव नरक कहते हैं, जहां बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। कितना दिखाते हैं ना, ताकि डर बना रहे, कोई पाप ना करे। तो बाबा कहते या तो याद के बल से पावन बनेंगे या तो सजाओं के बल से। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या बैठ दिखाया है। यह भी बाप ने समझाया, ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते और ही तमो प्रधान बन पड़े, इसलिए तो मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ तो पति ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजयी हो जाते, रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर कहते गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया, तुम ज्ञान अमृत पिलाते वे पानी पिलाते हैं। तो ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं है, वे कौरव पांडव कहते हैं ना, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े समझते हैं। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझते, वो कौरव पांडव कहते जरूर है पर वो पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझते। गीता में ऐसे अक्षर है ही नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे, पर तुम पांडव तो ब्राह्मण हो। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो, उसको जज करके देखो। जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा है और जो मैं तुमको सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते। बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां, भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहां विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं है। ठहरता कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल ही ठहरता है। पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है ना तो दाम एक होता है, उसको पता है मेरी चीज अच्छी है तो वो एक प्राइस रख देता है, बस दूसरे को लेनी पड़ती है। मोल भाव नहीं कर सकते, फिर उसमें जो उसका प्राइस है वही है। तो दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है। यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वह है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते हो ना। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।